मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लगातार मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं और हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाबर को पढ़ेंगे, अर्थात मुगल वंश के पहले शासक जिसने मुगल वंश की सत्ता को स्थापित किया था, जिसका नाम था बाबर, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं इसे दोस्तों, बाबर को। बाबर जो है दोस्तों, बाबर सर्वप्रथम देखेंगे जन्म देखेंगे दोस्तों। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदिजन फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? अंदिजन फरगना में हुआ था। और यह अंदिजन फरगना है कहाँ दोस्तों? तो यह मध्य एशिया में है, मध्य एशिया में है। ये हो गया दोस्तों इसका जन्म। अब आएंगे दोस्तों, इसका पूरा नाम देखेंगे। इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था दोस्तों इसका पूरा नाम। आइए दोस्तों देखेंगे कि बाबर जो है इसके माता का नाम क्या था। बाबर के माता का नाम क्या था दोस्तों? तो इसके माता का नाम था कुतलुग निगार। इसके माता का नाम कुतलुग निगार था, जबकि इसके पिता का नाम क्या था दोस्तों? उमर शेख मिर्जा था। तो ये हो गया दोस्तों बाबर के विषय में थोड़ी सी जानकारी। देखेंगे दोस्तों, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और इसकी माता का नाम कुतलुग निगार था। बाबर जो है दोस्तों, यह पिता की तरफ से तैमूर लंग का 5वां वंशज था, जबकि माता की तरफ से चंगेज खां का 12वां वंशज था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि बाबर ने कुछ उपाधि धारण की, जैसे पादशाह, जो बाद में बादशाह कहलाया। अर्थात दोस्तों पादशाह का वंश जो है, अब वंश क्या है? बादशाह है। एवं कलंदर की उपाधि धारण की। यह है दोस्तों पादशाह उपाधि यह कब धारण करता है? जब यह काबुल पर आक्रमण करता है और जब काबुल को जीत लेता है, तब जो है यह पादशाह नामक उपाधि धारण करता है। जबकि जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है भारत में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जब युद्ध होता है, तो उस समय यह जो है पूरे काबुल में पूरी जनता को एक एक चांदी का
सिक्का बंटवाता है दोस्तों, एक एक चांदी का सिक्का बंटवाता है। और इस उदारता के कारण लोगों ने इसे एक उपाधि दी, जिसका जो कौन सी उपाधि है दोस्तों, जो कलंदर उपाधि कहलाती है। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे देखेंगे। बाबर द्वारा चलवाए गए सिक्के के विषय में जानेंगे। बाबर द्वारा चलवाए गए सिक्के के विषय में जानेंगे दोस्तों। अब हम लोग, बाबर ने दो प्रकार के सिक्के चलवाए दोस्तों, चांदी के दो प्रकार के सिक्के चलवाए। एक का नाम था शाहरुख और दूसरे का नाम था दोस्तों बाबरी। शाहरुख चलवाया दोस्तों उसने और बाबरी चलवाया था। जो शाहरुख है, शाहरुख सिक्का, ये भी सिक्का लिख देते हैं दोस्तों, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो शाहरुख नामक सिक्का कहाँ चलवाया गया दोस्तों, तो यह काबुल में चलवाया गया था। जबकि बाबरी नामक जो सिक्का है दोस्तों, यह कंधार में चलवाया गया था। कहाँ चलवाया गया दोस्तों, कंधार में। किसके द्वारा चलवाया गया, बाबर के द्वारा। सिक्के की विशेषता क्या है दोस्तों, इसके सिक्के की जो विशेषता है वह क्या है कि जो मान लीजिए यह सिक्का है, मान लीजिए दोस्तों यह सिक्का है, इसके एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो प्रथम पहलू पर, या कह लीजिए कि एक तरफ यह अपना नाम और उपाधि लिखवाता था दोस्तों। कौन, बाबर। सिक्के पर अपना नाम और उपाधि लिखवाता था एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है कलमा लिखवाता था, और चारों खलीफाओं का नाम लिखवाता था दोस्तों। चारों खलीफाओं का नाम लिखवाता था। इसके सिक्के की यह विशेषता थी। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे और देखेंगे इसके लेखन के विषय में, अर्थात जो इसने लिखा दोस्तों। जैसे मान लीजिए इसने लिखा अपनी आत्मकथा बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा के विषय में जानेंगे दोस्तों। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, बाबर की आत्मकथा का नाम है दोस्तों तुजुक ए बाबरी। क्या है, तुजुक ए बाबरी इसकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों। या इसे बाबर नामा भी कहते हैं, बाबरनामा भी कहते हैं। ये जो तुजुक ए बाबरी है दोस्तों, यह किस भाषा में है, इसकी भाषा दोस्तों तुर्की है। बाबर जो है दोस्तों, यह तुर्की एवं फारसी भाषा का बहुत ही बड़ा विद्वान था दोस्तों। लेकिन इसने जो है तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखा।
और बाबरनामा का तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो मिजेस बावरेज ने किया था। जबकि तुर्की भाषा से फारसी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो पायंदा खान ने किया था। किसने किया था? पायंदा खान ने किया था। जबकि तुर्की भाषा से दूसरा अनुवादक तुर्की भाषा से फारसी भाषा में दूसरा अनुवादक कौन था दोस्तों? तो वह था अब्दुल रहीम खाना। कौन था दोस्तों? जिन्होंने पहली बार तुर्की भाषा से फारसी भाषा में बाबरनामा है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान देना होगा कि बाबरनामा की बात हो रही है, बाबरनामा की बात हो रही है दोस्तों। पहली बार तुर्की भाषा से बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया दोस्तों? तो पायंदा खान ने किया था। जबकि बाबरनामा का तुर्की भाषा से दूसरी बार अर्थात दूसरा फारसी भाषा के दूसरा अनुवादक कौन था दोस्तों? वह अब्दुल रहीम खाना था। अब देखेंगे दोस्तों कि फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में बाबरनामा का अनुवादक कौन था दोस्तों? तो कौन था दोस्तों? तो लीडन दूसरी हैं दोस्तों अर्शकिन और एल किंग हैं दोस्तों। इन तीन लोगों ने मिल करके दोस्तों फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में किसका अनुवाद किया दोस्तों? बाबरनामा का अनुवाद किया था। ये हो गई दोस्तों बाबरनामा की पूर्ण जानकारी। दोस्तों बाबर ने तुर्की भाषा में एक और काव्य संग्रह का संकलन करवाया दोस्तों। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम दीवाना था। जिसका नाम दोस्तों दीवाना था। दीवाना का इसने जो है तुर्की भाषा में दोस्तों किस भाषा में? तुर्की भाषा में संकलन करवाया था। किसने दोस्तों? बाबर ने करवाया था। बाबर ने रिसाल-ए-उसज नामक रचना की। बाबर ने रिसाल-ए-उसज नामक
रचना की, जिसके जो है जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों बाबर की रचनाओं के विषय में जो बाबर ने किया या कराया था। आइए दोस्तों अब हम लोग से आगे बढ़ेंगे और बाबर के अन्य तथ्यों के विषय में जानेंगे। आइए दोस्तों देखेंगे कि बाबर जो है यह फरगना के शासक के रूप में बाबर को हम लोग देखेंगे। फरगना के शासक के रूप में बाबर जो है दोस्तों 1494 ईस्वी से 1514 ईस्वी तक शासन करता है दोस्तों। कहाँ करता है? फरगना में शासन करता है। लेकिन यह छोटी सी जागीर थी दोस्तों, फरगना छोटी सी जागीर थी। इससे जो है बाबर संतुष्ट नहीं था। वह अपने पूर्वजों की जागीर समरकंद को जीतना चाहता था, जहां उसके पूर्वजों का शासन अभी भी था दोस्तों। तो वह जीतने के चक्कर में उसने दो बार जो है समरकंद पर प्रथम आक्रमण किया दोस्तों। कब? 1496 ईस्वी में। और फिर दूसरी बार समरकंद पर दूसरा आक्रमण किया दोस्तों इसने 1497 ईस्वी में। 1497 ईस्वी में यह जो है प्रथम आक्रमण जो है दोस्तों, प्रथम आक्रमण यह असफल रहा, जबकि द्वितीय आक्रमण सफल रहा। यह सफल रहा, लेकिन 100 दिनों तक ही बाबर शासन कर पाया दोस्तों, शासन कर पाया। उसका कारण यह है दोस्तों कि शैबानी खां ने इसे वहाँ से अर्थात समरकंद से खदेड़ दिया दोस्तों, खदेड़ दिया। किसने दोस्तों? शैबानी खां ने इसे अर्थात बाबर को जो है खदेड़ दिया। कहाँ से? समरकंद से खदेड़ दिया और वह फिर से फरगना चला आता है। लेकिन फिर इसने जो है समरकंद पर 1501 ईस्वी में समरकंद पर कब्जा कर लिया दोस्तों। किसने? बाबर ने दोस्तों 1501 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर कब्जा कर लिया। कितने दिनों तक दोस्तों? 8 महीनों के लिए। 8 महीनों के लिए इसने समरकंद पर कब्जा कर लिया। लेकिन 8 महीने ही नहीं करना चाहता था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर फिर से जो है शैबानी खां ने इसे परास्त करके इसे भगा दिया। क्या किया दोस्तों? भगा दिया था। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे कि जब यह फरगना से भाग जाता है और समरकंद से भगा दिया जाता है दोस्तों बाबर को, तो उसके पहले ही मैं बता दूं, जब वह फरगना का शासक था उसी समय इसने काबुल को जीता था दोस्तों। तो वह काबुल भाग जाता है और काबुल में जो है अपनी सत्ता को बनाता है दोस्तों। जब काबुल में अपनी सत्ता को बनाता है तब वह दोस्तों कितने वर्षों तक राज्य करता है?
आइए हम लोग देखेंगे। काबुल में काबुल के शासक के रूप में दोस्तों यह 1514 से 1526 ईस्वी 1514 से 1526 ईस्वी तक काबुल के शासक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। कौन दोस्तों? बाबर। दोस्तों जब बाबर काबुल का शासक बनता है तो उस समय जो है उसने पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसके पहले वह जो है 4 आक्रमण भारत के ऊपर कर चुका होता है। आया दोस्तों उन आक्रमणों के विषय में जानते हैं। पहला आक्रमण है दोस्तों, यह 1519 ईस्वी में किया गया था। पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया गया और दूसरा आक्रमण भी दोस्तों 1519 ईस्वी में किया गया था। तीसरा आक्रमण भी इसके द्वारा 1520 ईस्वी में किया गया दोस्तों और चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में किया गया था। जो दोस्तों पहला आक्रमण जो है 1519 में किया गया था दोस्तों, यह बाजौर एवं भेरा पर किया गया था। और दूसरा जो युद्ध है दोस्तों यह पेशावर पर आक्रमण किया गया था दोस्तों। और तीसरा सैयदपुर एवं सियालकोट पर किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? यह बाबर के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है लाहौर पर इसने 1524 ईस्वी में आक्रमण किया, जबकि पांचवा एवं लास्ट आक्रमण इसका था दोस्तों 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इसमें आक्रमण किया। कहाँ दोस्तों? दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, जिसे जो है पानीपत के युद्ध के नाम से जाना गया दोस्तों। यह आक्रमण था दोस्तों, यह पहला आक्रमण था दोस्तों। और यह दूसरा था दोस्तों और यह तीसरा था और यह चौथा था और यह जो है दोस्तों 5वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था दोस्तों? यह 5वां आक्रमण था। ये हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद इसने जो है जब यह 5वां आक्रमण किया दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध पर, अब इसका शासक दिल्ली पर हो जाता है। अब दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करके दिल्ली में मुगल सत्ता की स्थापना करता है। अब हम दोस्तों इन युद्धों को विषय में नेक्स्ट डेट जानेंगे दोस्तों। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और देखेंगे कि बाबर ने किस प्रकार से पानीपत के युद्ध को जीता, अर्थात खानवा के युद्ध को किस प्रकार से इसने जीता था। ऐसे 2 और युद्ध हैं दोस्तों, उनके विषय में भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आपको पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद दोस्तों।